सूर्योदय के समय एक शांत हरा भरा भारतीय गांव, बच्चे खेल रहे हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। दूर जंगल के पास एक पुरानी परित्यक्त हवेली खड़ी है, जो कोहरे से ढकी हुई है, जिसमें एक रहस्यमय माहौल और सिनेमाई रोशनी है। गांव के चौक पर एक साथ बैठे बुजुर्ग ग्रामीण कहानियां सुना रहे हैं। बच्चे उत्सुकता से सुन रहे हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं, रात में उस हवेली से पायल की आवाज आती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। माहौल में डर और जिज्ञासा का मिलाजुला एहसास है। दो किशोर, अनुराग, एक बहादुर जिज्ञासु लड़का, और रीना, एक सतर्क लेकिन दयालु लड़की, वे एक खेत के पास खड़े होकर दूर की हवेली को देख रहे हैं। अनुराग दृढ़ता से हवेली की ओर इशारा करता है, जबकि रीना घबराई हुई दिखती है। सिनेमाई वाइड शॉट। अंधेरी रात, पूर्णिमा का चांद। अनुराग और रीना एक पुरानी लालटेन पकड़े हुए धीरे धीरे परित्यक्त हवेली की ओर चल रहे हैं। दूर कुत्ते भौंक रहे हैं, उल्लू बोल रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण और भयावह है। हवेली का एक बड़ा टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा, उस पर लगा जंग लगा ताला ढीला लटका हुआ है। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, हवा में धूल उड़ती है। अंदर जाले, टूटी हुई कुर्सियां, दरार वाली दीवारें। तभी ऊपर से पायल की हल्की सी आवाज गूंजती है। एक संकरी लकड़ी की सीढ़ी, हल्की लालटेन की रोशनी। रीना डरी हुई है, उसने अनुराग का हाथ पकड़ रखा है। अनुराग दृढ़ दिख रहा है। ऊपर का पुराना दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है, जिससे सस्पेंस बढ़ जाता है। धूल भरे कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी है। फर्श पर एक लाल डायरी पड़ी है, जो धुंध से ढकी हुई है। अनुराग घुटने के बल बैठकर उसे उठाता है और खोलता है। हाथ से लिखे शब्द हल्के से चमकते हैं। मैं सावित्री हूँ, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति युद्ध से कभी नहीं लौटे। मैं हर रात उनका इंतजार करती हूँ। अनुराग बहादुरी से लालटेन की रोशनी में हाँ कहता है। रीना हिचकिचाती है, लेकिन फिर सिर हिलाती है। भूत एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्हें आशीर्वाद देता है और कोहरे में गायब हो जाता है। दिन का समय, घना जंगल। अनुराग और रीना झाड़ियों और पुराने पेड़ों के बीच खोजबीन कर रहे हैं। अंत में एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के पास उन्हें मिट्टी में दबा एक जंग लगा धातु का बक्सा मिलता है। Subscribe for more content.